हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी जुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे माँ बेटी की कहानी जिसका नाम है सौतेली माँ। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में पिंकी नाम की एक होशियार लड़की रहा करती थी। उसकी माँ हमेशा बीमार ही रहती थी और पिताजी काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन उसके पिताजी को बाहर जाना पड़ा और उसी रात उसकी माँ की तबीयत काफी खराब हो गई। पिताजी के लौटने से पहले ही उसकी माँ चल बसी। उसका रो रो के बुरा हाल हो चुका था। सुबह जब पिताजी आए तो उन्होंने देखा पिंकी रो रही है और उनकी बीवी कोई भी हलचल नहीं कर रही है। वह समझ गए कि अब यह इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें अच्छा नहीं लगा। अगर वो रोते तो पिंकी का हौसला कौन बढ़ाता। वो तो काफी छोटी बच्ची है। उन्होंने पिंकी को हौसला दिया, अपने बेबी का अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए। पिंकी के कारण उसके पिताजी बाहर नहीं जा पाते थे। उन्हें घर में ही रहना पड़ता था। पहले बीमार पत्नी थी लेकिन उसके भरोसे वह पिंकी को छोड़ा करते थे, लेकिन अब वह उसे छोड़कर नहीं जा सकते थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पिंकी बीमार रहने लगी और अपने माँ के बारे में पूछने लगी। पिताजी, मेरी माँ कहाँ चली गई? वो लौटकर क्यों नहीं आती? पिताजी ने कहा, देखो बेटी, तुम्हारी माँ लौट तो आएगी लेकिन उसकी शक्ल और सूरत बदल जाएगी। उसका रहन सहन भी बदल जाएगा और हो सकता है तुम्हारे प्रति उसका व्यवहार भी बदल जाएगा। क्या यह सब तुम सहन कर पाओगी? उसने कहा, ठीक है पिताजी, लेकिन माँ तो लौट आएगी ना? उसने कहा, हाँ बेटा, जरूर आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और पिंकी के पिताजी एक दिन शादी करके लौट आए। उसने देखा कि यह कौन औरत है। तब उसके पिताजी ने कहा, यह तुम्हारी माँ है। मैंने कहा था ना, तुम्हारी नई माँ आएगी जो अलग तरीके से होगी। उसने उसे अपना लिया और दौड़ के उसके पास गई और उसे मामा कहने लगी। उस औरत को पिंकी पहले तो अच्छी लगती थी, लेकिन कुछ सालों बाद जब उसका खुद का बेटा हुआ तो वह पिंकी से नफरत करने लगी। उसे लगता, यह तो एक खाने का मुंह बढ़ गया। ऊपर से मेरा पति हमेशा बाहर रहता है, इसका सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है और जायदाद का बंटवारा होगा तो इसे भी देना पड़ेगा। ये तो सिर्फ आफत ही आफत है। इसे कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकालना पड़ेगा। लेकिन पिंकी के पिताजी उसे काफी चाहते थे, इसलिए वह पिंकी के बारे में कुछ भी नहीं सुनते थे। पिंकी के पिताजी जब भी बाहर जाते तो उसकी सौतेली माँ उस पर कामों का दबाव डालती। बर्तन साफ करो, कपड़े धो डालो, लादी पोछो, पोछा लगाओ, भाई का ख्याल रखो और खुद आराम करने लगती। अगर उससे कोई गलती होती तो उसे काफी मारती पीटती थी और धमकाती थी, अगर पिताजी से मेरी शिकायत करोगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पिंकी डरती थी कहीं माँ यहाँ से चली न जाए, क्योंकि वह माँ के प्यार के लिए तरसती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसका भाई अब बड़ा हो रहा था और उसकी माँ को पिंकी बोझ लगने लगी थी। एक दिन पिंकी के पिताजी ऐसे ही बाहर चले गए। पिंकी के माँ को काफी गुस्सा आया और उसने कहा, जाकर डूब मरो कहीं, कितना कष्ट कराती हो मुझे। खाने पीने के लिए बार बार पुकारती रहती हो, मुझसे नहीं होता ये सब। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो बाहर जाकर डूब मरती। तुम हो कि यही बैठी रहती हो। उसने सोचा, मेरे कारण माँ को काफी कष्ट होते हैं, मुझे कहीं जाकर सच में मरना ही चाहिए। वह वहां से उठी और घर के बाहर जो कुआं था उसकी तरफ चलने लगी। उतने में उसकी माँ उठकर कहीं पड़ोस में चली गई और उसका भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़कर बाहर आया। पिंकी ने देखा कि उसका भाई घर से बाहर जा रहा है और वहां से आने वाले एक राही ने उसे उठाकर वहां से ले गया। पिंकी दौड़ते दौड़ते उसके पीछे गई और उसने देखा कि आगे के उसके कुछ साथी हैं जो वहीं पर बैठे थे और वह बच्चे चुराने वाले लोग थे। उसके भाई को लेकर वह गांव के बाहर एक खंडर में चले गए। पिंकी भी उनके पीछे पीछे चली गई और वह छुपकर बैठ गई। जब रात हुई, उसका भाई सोया तो सारे डाकू लोग बाहर चले गए। पिंकी ने अपने भाई को उठाया और वहां से भागने लगी, लेकिन तभी उनमें से एक डाकू वहां आया। उसने देखा कि कोई छोटी लड़की उस लड़के को लेकर भाग रही है तो वह उसके पीछे लगा। पिंकी वहां से यहाँ वहां छुपते छुपते भागने लगी। वह छोटी होने के कारण ज्यादा भाग नहीं पाती थी और उसे छुपना पड़ता था। ऐसे ही काफी रात हो गई थी, इसलिए उसे रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था।
यह वह, इसीलिए वह छुप कर बैठी। काफी समय हो गया। उसकी माँ जब लौट आई तो उसने देखा ना घर में पिंकी है ना उसका बेटा। वो काफी शोर शराबा करने लगे। आस पड़ोस के लोग वहां पर आ गए और उन्होंने कहा, क्या हुआ? तब उसने कहा, मेरा बच्चा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। तब एक आदमी ने कहा, बहन, यहाँ पर बच्चे चुराने वाले काफी लोग आए हैं, हो सकता है। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा कहो भी ना कि मेरा दिल दहल जाए। मेरा बच्चा यही कहीं होगा, हम ढूंढ लेते हैं। थोड़ी देर बाद उसका पति भी लौट आया। उसने पूछा, क्या हुआ? ये सब लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं? तब उसने कहा, हमारा बच्चा खो गया है, कहीं मिल नहीं रहा है। तो उसने कहा, दिन भर घर में क्या करती हो? तुमसे एक बच्चा संभाला नहीं जाता। खैर छोड़ो, पिंकी कहाँ है? उसने कहा, पता नहीं, वो तो अपनी जान देने के लिए घर से निकली थी। यह सुनने के बाद उसने अपने बीवी को एक चाटा मारा और कहने लगा, कैसी चुड़ैल औरत हो, बच्ची पर ध्यान नहीं दे पाई और बच्चे को भी संभाल नहीं पाई। वह गांव वालों के साथ यहाँ वहाँ बच्चों को ढूंढने लगा, लेकिन काफी ढूंढने पर भी उन्हें बच्चे नहीं मिले। थोड़ी देर बाद वो गांव से बाहर गए। खंडर के पास गुजरते वक्त पिंकी वहां से दौड़ रही थी। गांव वालों ने देखा कि कोई छोटी बच्ची दौड़ रही है और उसके हाथ में एक बच्चा भी है, लेकिन पिंकी यहाँ वहाँ छुपने के कारण काफी घायल हो चुकी थी। उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। जब गांव वाले उसके नजदीक गए तो देखा पिंकी के हाथ में छोटा सा बच्चा है। उसे एक खरोच तक नहीं आई थी, लेकिन पिंकी काफी खरोच से और दर्द से रो भी रही थी। उसने उस बच्चे को अपने पिताजी के पास दिया और वहीं बैठ गई। थकान के कारण और चोट के कारण वो वहां बेशुद्ध हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे पानी डालकर उठाया गया तो उसने कहा, हमारे लल्ला को कुछ लोग भगाकर ले गए थे। मैंने देखा तो वह लोग उसे खंडर की तरफ ले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे गई और हमारे लल्ला को ले आई। वो लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अभी वो लोग आते ही होंगे। देखिए ना पिताजी, वो मेरे भाई को मुझसे छीनना चाहते हैं और वो कह रहे थे इस बच्चे को हम कहीं शहर में जाकर बेच देंगे। हमारा लल्ला हमसे दूर हो जाएगा, यह मुझसे सुना नहीं गया। इसलिए मैं उन लोगों के पीछे पीछे गई और हमारे लल्ला को ले आई। उसकी यह सब बातें उसके माँ ने सुनी तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, जिस लड़की को मैं मारना चाहती थी, आज वही लड़की मेरे बेटे के कारण खुद मौत के दरवाजे तक गई थी। यह सब सुनने के बाद उसके पिताजी ने कहा, जो अकल मेरे छोटे से बेटी में है वो अगर तुम में होती तो आज यह दिन हमें देखना न पड़ता। तुम्हारे कारण ही आज यह दिन आया है। थोड़ी देर बाद पिंकी के पीछे वह गुंडे आ गए। गांव वालों ने उन लोगों को पकड़ा। वो मशहूर डाकू थे, तो लोगों ने उनकी खूब पिटाई की और पुलिस को बुलाया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पिंकी को बहादुर बच्ची का अवार्ड मिला और उसके माँ ने भी उसे अपना लिया और अपने बेटे की तरह ही प्यार करने लगी। तब पिंकी ने कहा, पिताजी, मैंने कहा था ना, माँ तो माँ ही होती है। देखा, ये भी मुझ पर कितना प्यार बरसाती है। आज से हम एक साथ हंसी खुशी रहेंगे और कोई भी कहीं नहीं जाएगा। तो देखा बच्चों, एक छोटी से बच्ची ने भी अपने माँ का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसीलिए हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हर कोई अच्छा ही नहीं होता, लेकिन देखने से और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर सामने वाले को हम अच्छा ही कहेंगे तो सच में वो अच्छा ही होता है। जैसे पिंकी ने कहा था, माँ तो माँ ही होती है, और वो सच में उसकी माँ बन गई। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।